उधर एक ये कन्या है राजा की, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, इसका स्वामी अजय होगा, उसे कोई समर में जीत नहीं सकता। बस नारद का मन उन पर आ गया और नारद ने कहा कि अगर ये मेरे वामांग में बैठ सके, ये मेरी अर्धांगिनी बन सके। यह एक छोटी सी बात कहनी है, नारद रूप पर नहीं गए, ना ना ना, नारद जय पे चले गए। नारद यश की ओर झुक गए कि यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, पूजित हो जाऊंगा, लोकमान्य बन जाऊंगा, लोकवंदनीय हो जाऊंगा मैं। इसे नारद का ध्यान रूप पर नहीं गया, तो रोज अप्सराओं के बीच में बैठते हैं। उससे मिलने वाली जो सिद्धि है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, मान्यता है, हम भूखे हैं मान्यता के लिए कि हम मान्य बन जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, चर्चित हो जाए, ख्यात हो जाए, शीर्षस्थ बन जाए, शिखरस्थ बन जाए। शिखर पर पहुंचने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। नारद ने उस स्त्री से तो पूछा नहीं कि आपको कैसा चाहिए, उसके पिता से पूछने लगे कि जरा अपनी बेटी से पूछोगे कि कैसा पुरुष चाहती है। तो बोले हाँ, मैं तो बेटी का मन जानता हूं महाराज, मेरी पुत्री है, मेरी बेटी की एक ही कामना है बस, और मेरी बेटी की कोई कामना नहीं है, बस एक पुरुष ढूंढ रही है। कौन सा? बोले सुंदर पुरुष, जिसकी सुंदरता कभी खंडित न हो, सुंदरता कभी खंडित न हो। तो ऐसा पुरुष कोई है तो वो सत्य पुरुष है। सत्य कभी दूर नहीं जाता, सत्य स्थिर रहता है, उसे विकृति नहीं आती। और सत्य केवल एक ही है और उसका नाम है सत्यनारायण। सत्यनारायण ही सत्य हैं, या आत्मा ही सत्य है। जिसको इसकी प्रतिष्ठा हो, इसका बोध हो। नारद ये समझ नहीं पाए और बोले सुंदर तो हमारे भगवान है, भवन है एक सुंदर, वो श्याम सुंदर है। हरिसन मांगो सुंदरताई। और वो आए वैकुंठ में, पहले आए थे अकाम, तो द्वार पर भगवान मिले। अब सकाम होकर आए तो द्वार नहीं खुला। पहले अयाचित होकर आए थे, अकाम अकिंचन, अब याचना लेकर आए। और ये सन्यास को खंडित करता है, ये सिद्धि को खंडित करता है। क्या? काम या याचना। इसे सन्यासी को अयाचित बताया गया है। या तो सन्यास लो मत, ले रहे हो तो फिर अयाचित रहो, अकाम रहो, अकामतः अयाचित। सन्यासी अयाचित होता है, साधु मांगता नहीं है। और कभी मांग रहा है साधु तो इन बातों के लिए, या तो प्राण रक्षा के लिए, अथवा लोक सिद्धि के, लोक कार्य, लोक हित के लिए, या भगवत कार्य पूर्ति के लिए, लेकिन उसमें स्वयं की सिद्धि न रहे। ये सन्यासी के लिए बात कही गई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए मांग रहा है सन्यासी, भिक्षुक नहीं होता सन्यासी। बहुत देर तक तो द्वार नहीं खुला, अब चूंकि याचक है, भिक्षुक है, दीन है, कामना के साथ है। अनेक प्रार्थनाओं के बाद द्वार खुला तो मन वांछित नहीं मिला, मन कल्पित नहीं मिला, मन याचित नहीं मिला, मन इच्छित नहीं मिला, मन अभलषित नहीं मिला, मनोनुकूल नहीं मिला। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वही मिले जो आपके मन में बसा है। वो तो जो उसे अच्छा लगेगा वो देगा। आप मांगने क्या निकले हैं, उसे क्या अच्छा लगता है। आपकी सिद्धि, आपका कल्याण, आपका हित किस में है, ये उसे पता है। मैं अप्रमादात् प्रणय नवापि सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति।
अंत में अर्जुन ने यह कहा, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर, मैं तो मांगता ही रहूंगा, मेरा हित किसमें है। रोगी जैसी औषधि मांगता है, वैद्य वैसी औषधि नहीं देता। अब मीठी औषधि मांगेंगे, वैद्य नहीं देगा। वैद्य तो वो औषधि देता है जिसमें आपका हित हो। साधुता का कोई संस्कार शेष था, इसे नारद ने एक ही बात कह दी, जिसमें मेरा हित है वैसा कर दीजिए। मैं अपना हित अनहित नहीं जानता, मैं अपने भवतव्य से अपरिचित अनभिज्ञ हूं। जिसमें मेरा हित सिद्ध होता हो, जिसमें मेरा कल्याण है, वो कर दीजिए। जे विधि होए नाथ हित मोरा, लेकिन जल्दी कर दीजिए, देर मत करिए। मुझे इस पार लगाओ या उस पार लगाओ, कर दो जल्दी। और भगवान ने ऐसा उनका मुख बना दिया, मरकट का सा, बंदर का सा मुंह बना दिया उनका। उस कन्या के पास गए, वो इधर उधर भटकती रही, नारद बार बार उसके पास जाते हैं, वो बचती है नारद से। और अंततः जब बार बार नारद उसके सामने जाते तो फिर एक घटना घट गई। अचानक ही उसने जयमाला डाल दी, किसी को वरण कर लिया। शहनाई बजने लगी, शंख ध्वनि, पखावज मृदंग मंगल गीत। तो नारद को लगा कि इसने तो जयमाला डाल दी, इसने तो वरण कर लिया। वो कौन है जिसका वरण कर लिया? वो कोई और नहीं, स्वयं महामाया थी, वो कोई और नहीं, लक्ष्मी जी थी। उन्होंने नारायण का ही वर्ण कर लिया, भगवान ही वहां प्रकट हो गए। स्वयं भगवान नारायण, शंख चक्र गदा पद्म मकराकृति कुंडल, मीनाकृति के कुंडल। नारद ने देखा कि ये है कौन? कुंडल चिरपरिचित से हैं, मीनाकृति के कुंडल। ये चार हाथ तो केवल नारायण के ही हो सकते हैं। शंख चक्र गदा पद्म, सुंदर किरीट, श्री वत्स चिन्ह वक्षस्थल पर भगवान नारायण स्वयं। तो मैं बताना चाह रहा था, गुस्सा आता कब है, क्रोध कब आता है? जब आपको विफलता हाथ लगती है, असफलता हाथ लगती है, अक्षमता हाथ लगती है। आप जब विफल हैं, अक्षम हैं, कार्य जब सिद्ध नहीं होता, जब आपका कार्य सिद्ध नहीं होता, आपके अवगुणों के कारण, अविवेक के कारण, अविचार के कारण, अज्ञान के कारण। अरे गिनते तो जाओ किन कारणों से फेलियर हुए हैं। अब फेल क्यों हो गए ये नहीं सुनेंगे आप। अज्ञान के कारण, अविवेक, अविचार, अवगुण, अक्षमता। आप कहते हैं हम असफल हो गए, तो असफल हुए क्यों? कुछ ऐसी चीजें जहां हम असफल हो जाते हैं, अविवेक के कारण, अविचार, अनभ्यास, अक्षमता, अयोग्यता, अपात्रता। और एक जगह तो लिखा है स्कंद पुराण में, आपको आपकी योग्यता से अधिक भगवान ने दिया है, आप उसके पात्र नहीं है जितना प्राप्त हुआ है आपको। आपको जो प्राप्त है उसके लिए उतनी पात्रता नहीं है, वैसी योग्यता नहीं है, उतना श्रम नहीं है, न साधन किया है। और ये युग तो ऐसा आया है, बिना श्रम साधन योग्यता पात्रता के सब कुछ पा लेने की प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं। उनको मिला है, हमें कैसे नहीं मिल सकता? बिना योग्यता पात्रता के, बिना श्रम साधना के, नंबर गेम में इतने लोग इकट्ठे हैं हमारे हाउस में, कोई नंबर्स गेम। फिर योग्यता कहां गई? पात्रता, शील, संयम, सदाचार। लोकतंत्र का मैं बहुत आदर करता हूं, प्रजातांत्रिक मूल्य अत्यंत आदरणीय है, पर उसका एक रूप ये भी तो देखो कि सदन में आपके पास कुछ हिस्से बैठे हैं, अलग अलग हिस्से। तो बिना श्रम साधना योग्यता पात्रता सद्गुणों के, हाँ पूर्व के कोई पुण्य होंगे,
हम ऐसा मान लेते हैं फिर। और नारद ने श्राप दिया भगवान को कि जिस तरह से मैं रोदन कर रहा हूं, जिस तरह से स्त्री के वियोग में मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं, एक दिन आपके आंसू पहुंचने आऊंगा, आपकी स्त्री का हरण होगा और मैं आपको समझाने आऊंगा वनवास काल में।